तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के, खास करके प्राचीन इतिहास में फली फूली एक ऐसी सभ्यता जो खास करके कुछ समय के बाद में क्या हुई, लुप्त हो गई। क्या वजह थी उसकी लुप्त होने की, और आखिरकार वो सभ्यता से हमें क्या क्या मिलता है। और यानी कि अगर देखा जाए वर्तमान समय में, वर्तमान के जैसे हम और आप लोग हैं, उस सभ्यता से हम लोगों ने क्या सीखा है या उस सभ्यता की देन क्या क्या है जो आज हम इस समय इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे खास करके ये वो सभ्यता है जिसकी खोज खास करके 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। 1921 की अगर हम बात करें, दयाराम साहनी ने सबसे पहले पंजाब के निकट स्थित हड़प्पा सभ्यता, जो आज हड़प्पा नगर क्या था, पंजाब के पास मतलब जो है स्थित एक हड़प्पा नगर था, उसकी खोज की थी। और आपको बता दिया जाए कि अब ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इन्हें हमने खास करके सिंधु घाटी सभ्यता की संज्ञा दी हुई। इसमें किसमें 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये भी विशाल नगर था। तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो विशाल नगर हुआ करते थे, एक तो हड़प्पा था और दूसरा खास करके मोहनजोदड़ो था, ठीक है। उनको मोहनजोदारो भी कहते हैं कहीं। तो देखो ये कुछ प्रमाण हैं उस सभ्यता के जो हमारे देश में खास करके हमारे यहाँ पर फली फूली। और ये सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसका जो समय काल माना जाता है वो माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, है ना। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में इसको माना जाता है। और जिन लोगों को नहीं मालूम है कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व उल्टा क्यों चल रहे हैं तो वो कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उनको जो है एक हल्का सा शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। चलिए आप देखेंगे, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इस सभ्यता की जल निकास प्रणाली, इस सभ्यता की जो नगर निर्माण प्रणाली क्या थी, इस सभ्यता को दुर्ग और निचले शहर में क्यों बांटा गया था, इस सभ्यता में खास करके मकान जो है किस तरीके से बनाए जाते थे, कितने कुएं यहाँ पे मिले हमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे डिस्कस हम कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जाकर देखा जाए तो आज जिस प्रकार से हम लोग मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, शहर बसाते हैं पूरा, उसी तरीके से इन लोगों ने वहाँ पर स्टार्ट किया था। खास करके देखा जाए आज देखो हम लोग पक्की ईंटों से क्या करते हैं, पकी हुई ईंटों से मकान बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। तो देखो ये लोग भी पकी हुई ईंटों से ही मकान बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे प्रमाण दे रखे हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो नालियाँ दिख रही है ना, ये नालियाँ यहाँ की गली की, यानी कि अंदर कमरे की जो नालियाँ थी मुख्य नाली से जुड़ती थी, जैसे कि आज के डेट में हमारे पास होता है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिएगा किस प्रकार से उन्होंने भवन निर्माण के लिए कई प्रकार की पद्धतियों का अपनाया। यहाँ पे देखें, ये देखो ऊपर वाला भाग दिख रहा है ना, इसे हम दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, ये दुर्ग है। और इसकी निचले वाला जो भाग होता है उसे हम निचला शहर कहते हैं, ठीक है। चलिए तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं, आप गौर करिए, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, देखिए ये क्या है, ये जो है जो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो लोग तंदूर बनाते हैं, तंदूरी आप लोग हम कहते हैं तंदूर, जो हमारे यहाँ पे भी लगाए जाते हैं, खास करके होटलों में लगते हैं ताकि तंदूरी रोटी बनाई जा सके। तो तंदूर भी लोग बनाया करते थे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो तंदूर के भी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं हमें। और ये मकान बनाने की जो कह सकते हैं व्यवस्था थी, बहुत एकदम सुव्यवस्थित व्यवस्था इनके पास थी। यहाँ पर क्या करते थे, कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, यानी देवता का कह सकते हैं पशु मानते थे इन्हें, कुबड़ वाले सांड को। और ये जो है मृण मूर्ति भी यहाँ पे खास करके देख पा रहे हैं, मृण मूर्ति की चित्र है, ये है ना क्या। तो ये है मृण मूर्ति, आप देख पा रहे हैं, ये है मृण मूर्ति। और वहीं पे देखो बच्चों के खिलौने से हमें पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी का यानी कि जो बैल थे उनका इस्तेमाल बैलगाड़ी के रूप में किया करते। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे बच्चों के खिलौने हैं। यहाँ पे एक देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति को इन्होंने रखा हुआ, बच्चों ने बनाया हुआ है। और पीछे एक मृत भांड यानी कि एक मटका सा रखा हुआ है। और आगे दो बैल हैं, अगर हम चाहें तो इस प्रकार से उनको बांध सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखो अगल बगल मकान बने हुए हैं और बीच में एक चौड़ी सी गली है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो लोग चौड़ी गली जो है बनाया करते थे, यानी कि ये जो है इनकी गलियाँ जो होती चौड़ी चौड़ी हुआ करती थी, ठीक है ना। चलिए, और अब तो खैर खंडर रह गए, वहाँ पे कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ की जो ये पत्थर देखेंगे आप, ये वाला पत्थर देख पाइए आप, इसमें देख रहे हैं हम लोग कि इस पत्थर पे कई देखिएगा जानवरों के भी चित्र बने हुए हैं, और पक्षियों के भी चित्र उन्होंने बनाए हुए हैं खास करके। तो ये चित्रकला में भी माहिर थे, इन्होंने पत्थरों पर अपनी उस समय की चित्रकारियाँ की हैं, जिससे आज हमें उस सभ्यता के बारे में पता चलता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मोहर है, क्या है ये, मोहर है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी वस्तुओं में एक है। और ख़ास करके देखा जाए इसमें खासियत क्या थी, इसकी खासियत ये थी कि इसमें एक सींग वाला
जो जानवर था ना, पशु था, एक सींग वाला पशु यहाँ पे दर्शाया गया था। और यहाँ की जो चित्र या जो लिपि जो दिख रही है वो चित्रात्मक लिपि का इसमें वर्णन किया गया है, यानी कि उकेरी गई है, तो चित्रात्मक लिपि यहाँ पे वर्णित है। बात करेंगे यहाँ पे खिलौना है बच्चों वाला, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगल बगल पहिया है और बीच में सींग वाला एक बैल टाइप का, पीछे पक्षी टाइप का, पता नहीं सिस्टम क्या है, मतलब बच्चे खिलौने में बनाते रहते, तो ये सारी चीज़ प्रमाण मिली है वहाँ की। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने मकान बनाने की कोशिश की। और ये देखिए ये बना हुआ पूरा क्या है, कुआं है। ये क्या है, उस ज़माने में क्या करते थे वो लोग, क्या नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे कि वो कुआं बनाते थे ताकि अपने आवश्यकता को पानी, जो उनकी जो पानी की आवश्यकता थी खुद भी पूरा कर सकें और जो राहगीर हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो लगभग कहते हैं कि 700 कुएँ यहाँ से प्राप्त हुए हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा क्या है, ये गली है और एक कहा जाता है कहीं ना कहीं हो सकता है ये डेथ स्ट्रीट है। डेथ स्ट्रीट से क्यों कहा जाता है, मृतकों की गली, क्या कहते हैं हमको, मृतकों की गली क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा शव जो है हमें मरे हुए एक के ऊपर एक शव जो है यहाँ पे मिले थे, तो इसको हम मृतकों की गली भी कह सकते हैं। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे, देखें इधर देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की कुछ कहानी है हमारे पास में, इस कहानी को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है ना, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी के बारे में। ठीक है ना, देखिएगा 1826 में चार्ल्स मैसन, क्या नाम था इनका, 1826 में चार्ल्स मैसन क्या करते हैं, पहली बार पुरानी सभ्यता के बारे में क्या करते हैं, पता लगाते हैं। और 1856 में कराची में लाहौर के मध्य जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कब, 1856 में क्या हुआ था, कराची और लाहौर के मध्य क्या हुआ रहा, तो क्या किया जा रहा था, यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो हुआ क्या कि यहाँ पे निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं, क्या किया, बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई थी। लेकिन उस समय जो हमारे पुरातत्व विभाग के गवर्नर मतलब डायरेक्टर जो थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर थे, उनका नाम था क्या, अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई तथा कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक बनाए गए थे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनकी डायरेक्टर अगर देखा जाए ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले अगर देखा जाए तो डायरेक्टर ऑफ जनरल कौन थे, तो आप कह सकते हैं कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उसके बाद क्या हुआ, 1904 में लॉर्ड कर्जन जो है कह सकते हैं वायसराय बनते हैं और 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को क्या किया गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विभाग का डायरेक्टर बनाया गया। फिर 1981 में माधव स्वरूप वत्स, पूरा नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माधव स्वरूप वत्स तथा दयाराम साहनी कब 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की जो है इन्होंने उत्खनन किया, इनकी खुदाई की। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले दयाराम साहनी और खास करके देखा जाए माधव स्वरूपन जो वत्स थे उनके नेतृत्व में इस नगर की खोज हुई थी, इसलिए हड़प्पा नगर इसका, हड़प्पा सभ्यता इस नगर से पड़ गया। लेकिन हुआ क्या, 1922 में रखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो, किसकी, मोहनजोदड़ो की खोज कर डाली। जब 1922 में इसकी खोज हुई तो ये भी सिंधु नदी पर बसा हुआ था। तो जब सिंधु नदी में बसे होने की वजह से हुआ क्या कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाने लगा। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो महानिदेशक थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, पूरा नाम क्या था इनका, सर जॉन मार्शल थे। इन्होंने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। इन्होंने कहा कि हमने क्या किया, एक नई सभ्यता खोज ली है जिसका नाम उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के नाम से पूरे विश्व में 1924 में क्या किया, इसकी घोषणा कर दी। ठीक है, और यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। और प्रथम बार यहाँ पे नगरों का उदय हुआ था, बड़े बड़े विशाल नगर बनाए गए थे, इसलिए इसे क्या कहा गया, प्रथम नगरीयकरण यानी कि प्रथम नगरीय सभ्यता का भी नाम दे दिया गया। और तो और यहाँ पे सबसे पहले कांसे का इस्तेमाल हुआ था, कांसे का इस्तेमाल होने की वजह से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता का नाम भी दे दिया गया। ठीक है, तो कांस्य सभ्यता भी नाम दे दिया गया। तो ये सभ्यता के नाम है, खास करके ये बेसिक पॉइंट था इसका। ठीक है, अब बात करेंगे ये सभ्यता फैली कहाँ से कहाँ तक थी। ठीक है ना, हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अफगानिस्तान, हमारे पास 3 शहर आएंगे यहाँ पे,
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और दूसरा है भारत, और तीसरा है आपका, क्योंकि पाकिस्तान में विभाजित हो गए ना, ये पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान आ गया। तो ये सभ्यता है वो इस समय अगर देखा जाए तो 4 देशों में, सॉरी 3 देशों में फैली हुई है। वो 3 देश कौन कौन से? एक अफगानिस्तान है, भारत और पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में होता क्या है, अफगानिस्तान में सोर्तुगई है और यहाँ से हमें नहरें मिली हैं। क्या मिली हैं? नहरों के प्रमाण हमें सोर्तुगई से मिलते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे, नीचे आ जाइए आप, तो यहाँ पे हमारे पास में ये सोर्तुगई, यहाँ पे सुत का गेंदोड़, क्या है यहाँ पे? सुत का गेंदोड़ है, जो सबसे पश्चिमतम बिंदु है। क्या है? सबसे पश्चिमतम जो अगर बिंदु है, पश्चिमतम जो बिंदु है वो कौन सा है? सुत का गेंदोड़, ठीक है। वहीं अगर हम दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद है। ये क्या है? दैमाबाद, ये दक्षिण बिंदु है, दक्षिण बिंदु है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम वहीं पे बात कर लें ईस्ट की, यानी कि पूरब की, तो पूरब में है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। इसको हम पूर्वी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ये पूर्वी भाग है, पूर्वोत्तम बिंदु है, ठीक है। और यानी कि सभ्यता की सबसे उत्तर में जो शहर है, यानी कि जो जगह है, उसको बोलते हैं मांडा। क्या है ये मांडा है। ये जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर? ये जम्मू में है मांडा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कह सकते हैं आप डिजाइन बनता है, तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो है आकार है, ना तो ये त्रिभुजाकार है, ना ही ये पंचभुजाकार है, ना ही षष्ठभुजाकार है। इसका अगर कोई आकार है तो कैसा आकार है इसका? इसका है चतुर्भुजाकार। कैसा है? चतुर्भुजाकार है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सीधा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जैसे यहाँ मांडा है, इसको सीधा ऐसे जोड़ देंगे तो कहते हैं वही त्रिभुजाकार है। कैसे दिख रहे हैं आप? यहाँ पे लिया और सीधा इन्होंने ऐसे करके ऐसे जोड़ दिया, लो जी ये मिल गया। तो कुछ लोग कहते थे त्रिभुजाकार है, इसको आलमगीरपुर को छोड़ देते हैं, क्योंकि आलमगीरपुर की अभी हाल में ही खोज हुई है, इस वजह से इसको हम लोग नहीं इसमें पॉइंट कर पाते, त्रिभुजाकार बोल देते हैं। लेकिन अभी क्या है, ये चतुर्भुजाकार इसका आकार बन गया है, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। क्या है? यहाँ पे मोहनजोदड़ो देख पा रहे हैं, ये है मोहनजोदड़ो, दिख रहा है ना। और ये है यहाँ पे हड़प्पा। ये देखो, ये सबसे पहले 1921 में इसकी खोज होती है और 1922 में इस शहर की खोज होती है, जिसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं।